ये ट्रिक आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आप कभी नहीं भूल पाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थोड़ी ध्यान से देखना आप। देखो एक कोड वर्ड है, देखो आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद दवा, जानते हैं ना, आयुर्वेद दवा, पोलियो हवा। आयुर्वेद दवा, पोलियो हवा। अब देखो इस कोड वर्ड से आपके रूल्स याद आपको हो जाएंगे। देखो क्या लिखा है, आयुर्वेद। देखो आ से आई, यू से यू, वी, द से दे। और पोलियो का मतलब प्लूरल, पोलियो का मतलब प्लूरल तो हो गया ना। देखो आ यू वे दे, आ यू वी दे, और पोलियो मतलब प्लूरल। ठीक है, ये तो कोड वर्ड दे दिया गया ऐसे ताकि आपको याद रहे, आयुर्वेद दवा, पोलियो हवा। तो आई यू वी दे प्लूरल आप क्या लगाओगे, इन सब के साथ लगाओगे V1। ठीक है, आयुर्वेद यूज़ करता है V1 को। ठीक है, आयुर्वेद यूज़ करता है डू नॉट को, आयुर्वेद यूज़ करता है हैव को। ठीक है, आयुर्वेद आ यू वी दे, आ यू वी दे, और पोलियो मतलब प्लूरल, ये सब यूज़ करते हैं V1 को, ये सब यूज़ करते हैं डू नॉट को, ये सब यूज़ करते हैं हैव को। देखो हैव मतलब यहाँ हवा, आयुर्वेद दवा, पोलियो हवा। बड़ा अच्छा ट्रिक है ये। ठीक है, अब देखो वापस आते हैं। तो ही के साथ आप बोलो आप क्या लगाओगे, V1 की V5। अब जब इसमें जब V1 लग रहा है तो इसको छोड़ कर जो बच गया सब V5 एक्सेप्ट कर लेगा वो। तो हमने लगाया क्या, ही के साथ V5। अब देखो कम का V5 आपको तो पता है, V5 में क्या करना पड़ता है, एस या एस लगा देना पड़ता है। ठीक है, तो ही कम्स, दो स्टेप क्लियर हो गया। आगे क्या बोला, ऑब्जेक्ट बोला। देखिए ऑब्जेक्ट अगर आपको ढूंढना है तो भी आपको वर्ब के पास ही जाना पड़ेगा और वहाँ जाके पूछिए क्या और किसको। दो सवाल पूछो, दो में से जिसका जवाब मिल गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ही कम्स, अब पूछते हैं क्या आता है, क्या आता है। अब देखो सवाल ही गलत हुआ ये। अगर आप मार्केट में जा रहे हो, रास्ते में आपका फ्रेंड अगर आपको मिल जाए, वो आपसे पूछा अगर कि क्या आता है, क्या आ रहे हो, तो उसका आप जवाब दोगे, बोलोगे पागल है क्या। है ना। और फिर आपसे पूछेगा किसको आते हो, तो लोग किसको आते हैं, लोग भले कहीं कहीं भले ही आते हैं। तो लेकिन ग्रामर में क्या है कि ऑब्जेक्ट ढूंढने का सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, क्या और किसको। अगर इसका आंसर मिला तो ऑब्जेक्ट है, नहीं मिला आंसर तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो बच गया वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बचा खुचा शब्द। तो ही कम्स कहाँ आता है, यहाँ आता है, ही कम्स हेयर। ठीक है, कब आता है, कैसे आता है, ठीक है, कितनी बार आता है, तो बोला हमेशा आता है। तो हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, ऑलवेज। ठीक है, तो देखो रूल पे सेट हो गया। पहले बोला सब्जेक्ट, हमने दिया उसको ही, इमेज ढूंढ के कौन आता है तो ही वो आता है। बोला वर्ब लिखो, हमने लिखा वर्ब, लेकिन बोला कि नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 V5 चाहिए हमको। तो हमने बोला ठीक है चलो ले लो, क्योंकि आयुर्वेदा के साथ देते हैं V1 तो तुमको देंगे V5। तो ही कम्स। उसके बाद बोला भाई कि जो ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट करते हुए जो बचा खुचा शब्द मिल गया सबको हमने यहाँ पर लिख दिया, ही कम्स हेयर। और लास्ट में क्या बोला, हमेशा यहाँ आता है। ठीक है, लेकिन एक खास बात यहाँ पर ध्यान देना, रुको जरा सबर करो, एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो ये जो आपके को जो कुछ एक्स्ट्रा जो वर्ड होते हैं ना, स्टूडेंट जब टेंस सीखता है ना तो वो सिर्फ रूल को सीखता है, एक्सेप्शन को नहीं सीखता है, जबकि एग्जाम में एक्सेप्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, ऑलवेज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। कौन कौन से वर्ड, देखो यहाँ पे ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन। ठीक है, इसको ऑफ्टन, इसको ऑफन दोनों पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ऑफन ये वर्ड है, ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनका पोजीशन ऐसे तो कहता है भाई कि पहले सब्जेक्ट लिखो, वर्ब लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, कॉम्प्लीमेंट लिखो, ऐसे रूल कह रहा है, लेकिन कुछ वर्ड्स के अपने रूल्स होते हैं। अब ये देखो वर्ड आया है एडवर्ब चैप्टर से, तो एडवर्ब अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एडवर्ब जो होते हैं ना, इस तरह के एडवर्ब, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब कहते हैं, मतलब काम कितनी बार हुआ, तो बोलता है हमेशा हुआ। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब के, इनका पोजीशन हमेशा ना
इनका पोजीशन हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है, मेन वर्ब से पहले। तो देखो इसका मतलब कि ऑलवेज यहाँ पर लिखना गलत होगा, जबकि 99% स्टूडेंट एग्जाम में ऐसे लिख के आते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लिखना में कहाँ पर है, यहाँ लिखना है हमें ऑलवेज। ही ऑलवेज कम्स हेयर, ही कम्स हेयर ऑलवेज। लगता है रूल में सही जा रहा है बट वो होगा गलत ये, ठीक है। थोड़ा संभल के अगली बार से ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन, इन सारे वर्ड्स को आप कहाँ पे जगह दोगे, यहाँ पे जगह दोगे। इसमें आप एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी। ये भी अक्सर एग्जाम में देखा गया है, ऑलरेडी को। तो ये सारे वर्ड्स को आप एग्जाम कहाँ बनाओगे, लिखोगे इसको जस्ट वर्ब के ठीक पहले, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो हालांकि रूल में ऐसा कह तो नहीं रहा है, लेकिन हर बात सिर्फ रूल से नहीं होती है, ठीक है। एक्सेप्शंस भी पड़े हैं एग्ज़ाम में, एक्सेप्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। फिर देखो एक और सेंटेंस देखो, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। अब बताओ सेंटेंस कैसा लग रहा है देखने में, असर्टिव कि निगेटिव? ऑफ कोर्स निगेटिव है, नहीं लिखा हुआ इसमें, ठीक है। अब निगेटिव वाले सेंटेंस को हम निगेटिव रूप में बनाएंगे, हम सिंपल है। तो कहता है कि निगेटिव कैसे स्टार्ट करता है, तो कॉन्सेप्चुअल रूल ये कहता है कि टेंस कोई भी हो, अगर सेंटेंस असर्टिव या नेगेटिव में है तो उसको स्टार्ट हम सब्जेक्ट से ही करते हैं। तो इसको भी स्टार्ट सब्जेक्ट से करते हैं। और एक बार में सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, सीधे वर्ब के पास जाओ। इसमें वर्ब क्या है, बात सुनना, है ना। तो हमने बोला कौन नहीं सुनता है, बोला तुम नहीं सुनते हो, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। मांगा आपसे सब्जेक्ट, हमने उसको दिया सब्जेक्ट, तुमका अंग्रेजी यू। फिर क्या बोलता है, डू नॉट लिखोगे कि डज नॉट लिखोगे? तो हमने भैया बोला कि आयुर्वेदा देख लेते हैं। क्या बोला, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, है ना। आयुर्वेदा, आयुर्वेदे क्या यूज़ करता है, डू नॉट यूज़ करता है। तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हम डू नॉट लगाएंगे। हालांकि आप डू नॉट को आप डोंट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, डू नॉट लिखो, चाहे इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आप डोंट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यू डोंट या यू डू नॉट, उसके बाद क्या बोला, V1 मतलब वर्ब। इसमें आपका वर्ब कौन है, बात सुनना, जिसका इंग्लिश होता है लिसन टू। लिसन टू मतलब बात को सुनना, बात को गौर से सुनना, ध्यान देकर सुनना। तो यू डोंट या बात मानना भी होता है इसका, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, चाहे तुम मेरी बात नहीं मानते हो, बात एक ही है, लिसन टू। यू डोंट लिसन टू। अब यहाँ टू क्यों आया, कैसे आ गया यहाँ पर, टू रूल में तो टू लिखा हुआ नहीं है, तो टू ये लिसन लेके आया। ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं जो अपना प्रीपोजिशन खुद लेके आते हैं। जैसे होता है ना, बाजार में सब्जी लाने हम लोग सब्जी लाने जाते हैं, तो सारा सब्जी लेने के बाद क्या बोलते हैं, भैया थोड़ा सा धनिया मिलेगा क्या? तो वही है कि सब्जी के साथ फ्री वाला धनिया वाला हाल है यहाँ का ये, ठीक है। कि लिसन के साथ टू लग जाता है, वैसे टॉक के साथ टू लग जाता है ना, गिव के साथ अप लग जाता है। तो इस सब के मीनिंग थोड़े चेंज हो जाते हैं प्रीपोजिशन लगने के बाद, ठीक है। यू डोंट लिसन टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला, ऑब्जेक्ट बोला, तो ऑब्जेक्ट ढूंढ के देखते हैं, वर्ब के पास जानते हैं। तो मेरी बात नहीं सुनते हो, वर्ब यहाँ पर है, पूछा। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या तरीके हैं, क्या और किसको। पहले लिखा क्या नहीं सुनते हो, वो तो ऑलरेडी लिख चुका है, बात नहीं सुनते हो, तो किसको नहीं सुनते हो भाई, तो बोला मेरी बात नहीं सुनते हो, तो यू डोंट लिसन टू मी। देखो ये आपका हो गया सेंटेंस, असर्टिव आपने बना लिया, निगेटिव बना लिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है हमको, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, एक आपके सामने है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। जैसे हमने बोला, क्या तुम मुझे जानते हो, क्वेश्चन मार्क। देखो सेंटेंस आपका ताहू त्यों का है, वर्ब के साथ ताहू त्यों है, नो डाउट है कि इस टेंस का सेंटेंस नहीं है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जब सेंटेंस इस टेंस का है तो पहचाने भाई कि किस पे बनेगा, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, कौन सा सेंटेंस पे बनेगा ये, कौन से रूल पे। तो पता चला कि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में दो तरह का इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है, बट इंट्रोगेटिव में क्या होता है, नोट नहीं आता, इंट्रोगेटिव निगेटिव में नोट पक्का आएगा। क्या इसमें नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क भी होगा, है। तो स्टार्ट करा किससे करने के लिए, डू या डज से स्टार्ट करो। तो हम यूँ ही तो डू डज से स्टार्ट नहीं कर देंगे, ये डू डज कौन डिसाइड कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं क्या है इसमें। जानते हो, कौन जानते हो, तुम जानते हो, यहाँ पर हमारा तुम हो गया सब्जेक्ट। अब यही इसका अंग्रेजी होता है यू। अब यही डिसाइड करेगा भाई कि डू लगाना है कि डज लगाना है। तो पता चला कि भाई आयुर्वेदा क्या यूज़ करता है, डू यूज़ करता है। तो हम क्या स्टार्ट किया, हमने डू से। डू के बाद हमने क्या लिखा, यू, डू डे से स्टार्ट किया, सब्जेक्ट हमारा यू था, हमने वो लिख दिया। फिर क्या बोला, वर्ब का
फॉर्म चाहिए हमको। इसमें वर्ब कौन है, तो जानता। जानता का अंग्रेजी क्या होता है, नो। डू यू नो। अब आगे बोला ऑब्जेक्ट। अब पूछते हैं क्या जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या जानते हो, नहीं पता। किसको जानते हो, तो बोला मुझे, तो मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, मी होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक है। अगर मान लो इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिखा होता कि कैसे तुम मुझे जानते हो, तो देखो एक तो इंट्रोगेटिव हुआ, तो चलो इंट्रोगेटिव है, रूल स्टार्ट करने के लिए डू डस से। तो सेंटेंस का अगर आपका इंट्रोगेटिव का होती हूँ का, तो पहले एक बार चेक कर लेना कि वो जो सेंटेंस आपका है क्या वो इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव है या WH वाला इंट्रोगेटिव है। WH का मतलब क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस में। अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो रूल्स सब कुछ सेम होंगे, खाली आगे में जो WH डिमांड कर रहा है उसको आगे लगा दो। जैसे कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ। देखो हाउ डू यू नो मी। ठीक है। कोई भी WH अगर आ जाए, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस में, कितना, ठीक है, कोई भी WH अगर वर्ड, WH का मतलब देखो, WH का मतलब वैसे वर्ड जिसमें WH आ जाता हो। देखो आ गया WH, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब में देखो WH है, उनको सेंटेंस में सबसे आगे रखा जाता है। मतलब मेन यही रूल होते हैं, बट WH आने पर उनको सबसे आगे रख दिया जाता है। ठीक है। और ये लेटर आपका स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। हाउ डू यू नो मी। अगर मान लो इसी में एक सेंटेंस और लिखा होता अगर कि कैसे तुम मुझे नहीं जानते हो, अगर मान लो नहीं भी लिखा होता अगर, मतलब इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ में, तो देखो सेम रूल है, खाली बोल रहा है इसमें इंट्रोगेटिव है नोट लगा दो। कहाँ बोल रहा है नोट लगाने के लिए, बोला सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, हमने लगा दिया है पर नोट। हाउ डू यू नॉट नो मी। ठीक है। एक और तरीका है, अगर आपको यहाँ नोट लगाने का मन अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो कि आगे वाले हेल्पिंग वर्ब में डू चाहे डज जो भी रहेगा उसमें उसका कॉन्ट्रैक्शन आप यूज़ कर सकते हो। हाउ डोंट यू नो मी। ठीक है। तो ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में खास बात आपको क्या मिली आपको कि कुछ इसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका यूज लोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, आपको नहीं करना। ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन, ऑलरेडी वर्ड को आपको पोजीशन कहाँ पे देना है, तो वर्ब से ठीक पहले रखना है उसको। ठीक है। और ये आपका मेनली ये रूल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, आपको एग्जाम में काम आएगा पूरा का पूरा, कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ क्या लगता है V1, इन सब के साथ डू नॉट, इन सब के साथ हैव। ये हैव का चैप्टर आगे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस में, हम लोग वहाँ भी इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है। हो सकता है कि आपने भी बहुत बार इस टेंस को पढ़ा होगा, लेकिन अभी हम लोग जो ने स्टार्ट किया है हमने अभी इस वीडियो को बनाने के लिए, तो यहाँ पर अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस मेकिंग वाइज से आपको सिखाया जा रहा है। आपके नेक्स्ट वीडियो में, हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो स्पेशली 12th के एग्जाम में आते हैं वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी थोड़ा टाइम बहुत कम मिल पा रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट से आ रहा होगा, बट कोई नहीं, अभी आपके एग्ज़ाम आने से पहले आपके लगभग ऑल इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के वीडियो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। अभी आप वीडियो को शेयर कर दो, वहीं पर लाइक बटन है लाइक भी दबा दो, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो। और अगर आपके रिलेशन में कोई 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दो। ठीक है। नहीं सोचिए मत, फटाफट शेयर कर दो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना, मिलना कि नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और एक अच्छा सा कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसी लगी।